हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 6th क्लास के इंग्लिश का 3rd चैप्टर तारो's रिवॉर्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर यानी जवान वुडकटर था यानी लकड़हारा जिसका नाम तारो था और वो अपने माँ बाप के साथ एक सुनसान हिलसाइड यानी सुनसान हिल के पास रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो जंगलों में लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और ये बात जो थी वो उसको बहुत दुखी कर देती थी क्योंकि वो बहुत फ़िक्र करने वाला बेटा था। अपने बूढ़े माँ बाप की ज़रूरतों को पूरा न कर पाने से वो बहुत दुखी हो जाता था। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. और एक शाम की बात है जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे तो एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और जो झोपड़ी में दरारें पड़ी हुई थी वहाँ से सर्द हवा अंदर आ गई और जिससे जो पूरा परिवार था वो ठंड से काँप गया। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. तो अचानक तारो के पिता ने कहा कि काश मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता। जैसे हम लोग चाय पीते हैं वहाँ जो जापानीज़ लोग होते हैं तो ये जापानीज़ ड्रिंक होती है सेक, तो वो लोग सेक पीते हैं। इट वुड बी वार्म मी, वो मुझे गर्म कर देती और डू माई ओल्ड हार्ट्स गुड, और मेरे दिल को भी आराम मिलता, मुझे भी मतलब आराम मिलता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। ये बात तारो को और भी ज़्यादा दुखी कर गई कि मैं अपने पिताजी को एक सेक जो ड्रिंक होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मैं वो भी नहीं ला के दे सकता। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और पैसा कमाऊँ, वो अपने आप से कहने लगा। हाउ डू आई गेट लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और किस तरीके से मैं थोड़ा सा सेक अपने पिताजी के लिए ला सकूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने निश्चय किया कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट बेड अर्लियर देन यूजुअल, और जैसे वो रोज़ उठता था उससे भी पहले वो अगली मॉर्निंग उठा। ही चॉप्ड एंड कट द एज सन द क्लाइंट, वो लकड़ियाँ काटता गया जब तक कि सूरज सर पर चढ़ नहीं आया। एज सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और फिर उसे इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट उतार दी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट मतलब पसीना, तो उसका मुंह जो था सूख गया और चेहरा बिल्कुल पसीने से भीग गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, और उसने सोचा काश मेरे पिता भी इतनी ही गर्माहट पा पाते जितनी गर्मी मुझे लग रही है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचते हुए उसने वापस चॉप करना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, और ये सोचता रहा कि कहाँ से वो ज़्यादा मनी कमाए जिससे वो उस बूढ़े आदमी की हड्डियों को कुछ गर्माहट पहुँचा पाए और सेक उनके लिए खरीद पाए। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक तारो ने चॉपिंग करनी बंद कर दी, मतलब लकड़ी काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, ये किस तरह की आवाज़ है। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, यह मुझे लगता है कि पानी के बहने की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और तारो ने कभी भी नहीं सुना था इस तरह के स्ट्रीम यानी नहर जो जल है, जल बहने की धारा की आवाज़ जो है वो ऐसा कभी भी इस जंगल के हिस्से में सुनाई नहीं पड़ी थी। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑन ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथों से जो एक्स है यानी कुल्हाड़ी जो थी वो छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और वो उस डायरेक्शन में उस दिशा में दौड़ने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, और तारो ने देखा कि जो चट्टानें हैं उनके पीछे बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा वाटरफॉल जो है वो छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली,
नीलिंग मीन्स झुकना। नीलिंग अपने अपने आप को उसने पानी की तरफ झुकाया और फ्लो में हाथ, जैसे कहते हैं ना चुल्लू भर पानी, तो उसने अपने हाथों का चुल्लू बनाया और पानी भरा और ओटो से लगाया। तो जैसे ही उसने ओटो से लगाया तो वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था? और वॉज इट सेक, या फिर वो सेक था जो एक्सपेंसिव ड्रिंक थी। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। लेकिन ठंडे पानी की जगह उसको बहुत डिलीशियस सेक, मतलब उसको सेक का फ्लेवर आ रहा था, यानी वो जो पी रहा था वो उसको पानी नहीं लग रहा था, उसको वो डिलीशियस यानी स्वादिष्ट सेक महसूस हो रहा था। थारो क्विकली फिल्ड द पिचर, उसके पास एक छोटा सा घड़ा था, पिचर मतलब घड़ा, उसने उसको भर लिया। और ही हैड विद हिम एंड हरिड होम, उसने अपने पास उसको भरा और जल्दी जल्दी घर को चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और जो बूढ़ा व्यक्ति था जो उसका पिता था वो इतना खुश हो गया सेक को पाकर। आफ्टर ओनली वन सॉलो ऑफ लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, एक घूंट पीने के बाद ही निगलने के बाद ही जो बूढ़ा था वो उसका कांपना बंद हो गया। शिवरिंग मीन्स कांपना। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो थोड़ा थोड़ा डांस करने लगा उठकर। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उस दोपहर उसके पड़ोसी जो थे वो वहाँ उससे मिलने आए। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, तो तारो के जो पिताजी थे उन्होंने उन्हें एक कप सेक ऑफ़र किया, मतलब उन्हें पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, लेकिन जो लेडी थी उनमें से उसने उसको लालच की निगाह से पिया। ग्रीडली मतलब बिल्कुल मतलब बहुत नहीं, अजीब सी फीलिंग के साथ। थैंक द ओल्ड मैन, लेकिन फिर उसने शुक्रिया अदा किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, तो तारो ने उनको उस वाटरफॉल यानी मैजिकल वाटरफॉल की कहानी सुनाई। थैंकिंग हिम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो उस ड्रिंक को पीने के बाद थैंक करती हुई वहाँ से जल्द ही निकल गई। बाय नाइट फॉल, रात भर में ही उसने पूरी कहानी, ये जो कहानी तारो ने उसको सुनाई थी, उसने पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स ऑफ द वुड कटर्स हाउस, और उस शाम को एक बहुत लंबी कतार लग गई। जो विजिटर आने वाले थे गांव के, जितने भी लोग थे वो लकड़हारे के घर पे मिलने आ रहे थे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल, और हर आदमी ने ये कहानी सुनी थी कि वाटरफॉल जो है वो मैजिकल है। टुक अ सिप ऑफ द सेक, और आके सिप पी के देख रहे थे। इन द लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, एक घंटा भी नहीं हुआ था कि जो पिचर था वो खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और अगली सुबह तारो ने फिर से काम करना और भी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। ही कैरिड विद हिम अ लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, और मतलब जितना बड़ा वो पिचर ले गया था उससे भी बड़ा और सबसे बड़ा पिचर जो है वो अपने साथ ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल, और सबसे पहले वो वाटरफॉल की तरफ ही गया। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और वहाँ पहुँचकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि सारे पड़ोसी वहाँ पे मौजूद थे। There were carrying pitcher, jars and bucket, और वो कुछ भी लाए थे, पिचर या जार या फिर बाल्टी, bucket means बाल्टी, anything they could find to hold the magic shake, कुछ जिसमें वो मैजिक सेक ले जा सकते थे वो लेके आए थे अपने साथ में। देन वन विलेजर्स नेल्ट, एक गांव वाला झुका एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने वाटरफॉल से पानी पीने की कोशिश करी। तो ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाने लगा, वाटर, नथिंग बट वाटर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है पानी के सिवा। अदर ऑल्सो ट्राइड, बाकियों ने भी कोशिश करी, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ कोई सेक वेक नहीं था, वहाँ पर केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, और सारे गांव वाले चिल्लाने लगे कि हमसे छल किया गया है। वेयर इज तारो, कहाँ है तारो? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, और गुस्से से कहने लगे कि कहाँ है तारो, हम उसको लाओ इसी झरने में डुबो दें।
But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन तारो जो था वो बहुत समझदार था, तो वो उस चट्टान के पीछे छुपा रहा, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा था वो देख रहा था. He was nowhere to be found. सबने उसको ढूंढा बट वो कहीं भी नहीं मिला. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और बुदबुदाते हुए गुस्से से एक एक करके जितने भी गांव वाले थे वो जगह को छोड़कर चले गए. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. और तारो अपनी छुपी हुई जगह से, जहाँ पे वो छुपा था, वहाँ से बाहर आ गया. वॉज इट ट्रू? क्या ये सच है? ही वंडर्ड. उसको बहुत आश्चर्य हुआ. वॉज द सेक अ ड्रीम? क्या जो सेक मैंने पिया था या मैं ले गया था वो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड. एक बार फिर उसने उस लिक्विड को अपने हाथ में लिया और अपने होठों से लगाया. इट वॉज सेम फाइन सेक. ये तो वही बढ़िया सेक है. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. ये चिंता करने वाला बेटा था, मतलब फ़िक्र करने वाला बेटा था. इसी वजह से, क्योंकि अपने माँ बाप की बहुत फ़िक्र करता था, इसी वजह से जो वाटरफॉल था वो उसी के लिए केवल मैजिकल था और उसी को केवल डिलीशियस शेक उसको दिया. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. और बाकी सबको उसने ठंडा पानी ही दिया. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और तारो की कहानी और इस मैजिकल वाटरफॉल की कहानी उड़ते उड़ते, मतलब उसकी हवा उड़ते उड़ते जापान के शहंशाह जो थे उन तक पहुंची. शहंशाह मीन्स राजा. He sent for young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold, and having been so good and kind. उसके इतने अच्छे और उसके इतने दयालु होने पर उस यंग कटर यानी उस जो लकड़ी काटने वाला था उसको उन्होंने इनाम में 20 सिक्के गोल्ड के दिए. और देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. और जो उनके सिटी में, उनके शहर में सबसे खूबसूरत झरना था, फाउंटेन था, उसका नाम उन्होंने तारो रख दिया. दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और ऐसा कहा जाता है कि उस शहंशाह ने वहाँ के सारे बच्चों के लिए उनको इनकरेज करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी आज्ञा माने, इसलिए उस फाउंटेन का नाम तारो रखा था. तो एक्सप्लेनेशन इज़ फिनिश्ड. यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू.